नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल काव्य कृति पर। हमारे हिंदू शास्त्र में घर को एक मंदिर का स्वरूप माना जाता है, अर्थात घर को मंदिर का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्त्रियों द्वारा घर में होते हैं, कुछ तो कार्य वे होते हैं जो स्त्रियों को करने चाहिए। दोस्तों, जो स्त्री अपने घर का देख रेख करती है तथा भोजन बनाती है, घर के प्रत्येक सदस्य का ख्याल भी रखती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। आज दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि वे क्या क्या कार्य होते हैं जो स्त्रियों को कभी भी नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य करने से घर का होता है महाविनाश। परंतु दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि वे क्या क्या कार्य हैं जो स्त्रियों को कभी भी भूलकर नहीं करने चाहिए, नहीं तो होता है घर का महाविनाश। दोस्तों, स्त्रियों को ऐसे कार्य करने से दुख दरिद्र घर में प्रवेश ले लेने लगता है। दोस्तों, हमारे गुरु पुराण में प्रत्येक पति पत्नी के जोड़े को माता गौरी और भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है। शिव जी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल इसी तरह पति पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के बाद पत्नी का भाग्य भी पति से जुड़ जाता है। पत्नी के कर्म धर्म और पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और इसी वजह से पत्नी द्वारा किए गए गलत कार्यों का भुगतान भी पति को सहन करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, परंतु वहीं किसी महिला के बुरे बर्ताव, बुरी आदत, गलत कार्यों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं। इसी कारण से उस घर में अलक्ष्मी निवास करने लगती है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी ऐसे कुछ कार्य किए जा रहे हैं तो तुरंत उसे सुधार कर लें, अन्यथा आपका महाविनाश हो सकता है। क्योंकि जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश लेती है उस घर में कलह कलेश, बीमारियां, तरह तरह से अनेकों बीमारियां घेरने लगती हैं। जीवन में कोई सुख समृद्धि नहीं रह जाती है, ऐसा जीवन मृत्यु के समान बन जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे क्या क्या कार्य हैं जो महिलाओं के करने से होता है घर का महाविनाश। पहला कार्य, कभी भी दोस्तों महिला को संध्या के समय घर में रोना धोना अथवा उदास होकर बैठना नहीं चाहिए। नहीं तो संध्या का समय वास्तुशास्त्र के अनुसार यह समय माता लक्ष्मी के घर में आगमन का समय बताया गया है। यदि आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी और फिर आपके घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होने लगेगा। दूसरा कारण, संध्या के समय किसी भी स्त्री को बाल खोलकर नहीं रहना चाहिए। कई महिलाओं में ऐसी आदत होती है कि वे संध्या के समय अपने बाल संवारने लगती हैं, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से नकारात्मक ऊर्जा का भाव उत्पन्न होने लगता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती हैं। वहीं दूसरी ओर आपने कई महिलाओं को संध्या बेला में घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते हुए अवश्य देखा होगा। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी संध्या समय आपके घर पर मुख्य द्वार से ही प्रवेश लेती हैं। यदि घर की स्त्रियां रास्ता रोककर बैठ जाएं तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश लेंगी, जिस कारण से माता लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। और निश्चय ही इस बात का ध्यान रखें कि घर पर मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर गृह में प्रवेश करें। तीसरी बात, संध्या के समय कभी भी बिस्तर पकड़कर बैठना अथवा लेटना नहीं चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वहीं जिस घर की महिला सुबह देर से उठती है तो ऐसे घर की बरकत छिन जाती है, अर्थात बरकत चली जाती है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश लेने लगती है तथा महिलाओं को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा अगरबत्ती दे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भाव उत्पन्न हो। चौथी बात दोस्तों, यदि आप जिस घर में रात को सोते समय जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। उस घर से माता अन्न धन दोनों ही रुष्ट हो जाती हैं।
फिर उस घर में दरिद्रता का वास और संकट घेरने लगता है। दोस्तों, झूठे बर्तन हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का बुलावा देते हैं, अर्थात झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा का भाव उत्पन्न करते हैं। 5वीं बात दोस्तों, औरत हमेशा मीठी वाणी बोलती है। सहनशीलता की शक्ति का वरदान होता है। वहीं दूसरी ओर कई औरतें ऐसी भी होती हैं जो कटु वाणी बोलती हैं तथा ऐसे कटु शब्द वाली तथा घर में लड़ती झगड़ती हैं, और जिस घर में पति पत्नी में हमेशा झगड़ा बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं लेती है, अपितु उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी निवास करती है, जिससे घर की सुख समृद्धि और सकारात्मकता और शांति घर से दूर चली जाती है। कृपया आपसे अनुरोध है कि घर में एक दूसरे से प्रेम से और श्रद्धा से भाव से रखें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और घर में अपार सुख समृद्धि आती है। यदि जिस घर में कलह कलेश होते हैं वहाँ धीरे धीरे सब विनाश होने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपका एक लाइक ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। आपका धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप अपनी श्रद्धा से एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें हर हर महादेव।